डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को और फिर करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के हम बनाएंगे फिगर और फिर करेंगे इसको सॉल्व। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। अब लाइट हाउस जो 75 मीटर हाई पे है, वहां पे से एक ऑब्जर्व किया गया क्या, फ्रॉम द सी लेवल से उतना ऊंचा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है उस लाइट हाउस की ऊंचाई से, कितना, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये बात तो पहली क्लियर हुई कि शिप वहां से इतने इतने डिग्री का क्या बना रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरी बात, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। इस चीज से क्या पता चला कि लाइट हाउस के एक ही साइड में दोनों शिप्स हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो दो शिप के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले फिगर बनाता हूं। एक लाइट हाउस है और उसी के सेम साइड में दोनों शिप होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने लाइट हाउस लिया। इस लाइट हाउस को हम नाम दे देते हैं, ये मान लेते हैं ए, और यहाँ पे मान लेते हैं ये बी। ए बी लाइट हाउस है, इसके सेम साइड में ही दो शिप आ रहे हैं। तो ये दो शिप की दूरी हम इसको सी मान ले, एक शिप है और दूसरा ये डी है। ओके, अब यहाँ पे दोनों पे हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा, उसके टॉप पे से। तो यहाँ पे एक एंगल ये दिया होगा और दूसरा एंगल ये दिया हुआ है। तो पहला 30 डिग्री, छोटा 30 डिग्री, और फिर ये 45 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे देखिए, इससे 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री बनेगा और ये वाला एंगल 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इस तरीके से बन रहे हैं। अब ये दे रखा है, उसके बाद उसकी हाइट दे रखी है 75 मीटर। तो ये भी हमने ले ली, ये लाइट हाउस की हाइट दी हुई है। पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हमें ये निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, CD। मतलब कि हमें CD निकालनी है। तो CD तो नहीं निकलेगी, CD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो CD जो निकलेगी वो BD निकालना पड़ेगा और उसमें से BC माइनस करना पड़ेगा या CB माइनस करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो BD और CB निकालेंगे और ये हमारी CD निकल जाएगी। तो कैसे निकलेगा वो देखिए बारी बारी से। तो पहले मैं ABC ट्रायंगल में देखता हूं। तो पहले इन ट्रायंगल ABC देखिएगा, ABC में ये 45 डिग्री और ये परपेंडिकुलर और बेस की बात आ रही है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बोलते हैं, और ये हमें परपेंडिकुलर और बेस की बात करनी है, तो वो 10 में होगा। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कि 10 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन में BC आएगा। 10 45 कितना होता है, 1 इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। मैं आपको यहाँ पे ये भी समझा दूं कि यहाँ पे देखिए, इससे मेरा BC और AB बराबर आया। मतलब जब भी एंगल ये 45 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, इक्वल होगा। और इससे मेरी BC की लंबाई कितनी आ जाएगी, AB के बराबर, जो कितनी दे रखी थी, 75 मीटर। ये हमने पहली चीज निकाल ली। अब दूसरा हम बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में देखिए, अब यहाँ पे 30 डिग्री है तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो AB होगा, BC उस केस में BD हो जाएगा। 10 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1/√3 होती है, और AB हमें 75 दिया हुआ है, BD हमें निकालनी है। तो इस तरीके से BD की वैल्यू जो आ जाएगी वो 75√3 मीटर आएगी। तो यहाँ पे ये BD आ गया। तो इसीलिए दोनों की दूरी क्या आएगी वो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, हैंस। तो हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज क्या होगा, तो वो मैंने बताया था आपको, CD इज इक्वल टू BD माइनस में CB होगा। तो BD हमने निकाला 75√3 माइनस BC हमने निकाला, BC कितना, 75। तो ये जो वैल्यू आएगी 75 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर। ये आ गया हमारा क्या, तो दोनों शिप के बीच की दूरी 75 √3 माइनस 1 मीटर। अब कई लोग √3 की वैल्यू पुट करके उसके बाद इसको और ज्यादा करने लगेंगे, वो करने की जरूरत नहीं है, आप इतने पे ही आंसर छोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई पार्ट में डाउट होता है तो इसको फिर से आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। कोई डाउट फिर भी अगर होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपके कमेंट को डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगा।
News.